उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और अधिकारियों और अन्य कई मंत्रियों की उपस्थिति में आज विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ लोक भवन से हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं ये किसान जो प्रगतिशील उत्तर प्रदेश में विकसित कृषि की अवधारणा के लिए आने वाले टाइम पे जिम्मेदार होंगे अगर चीज़ें सफल हुई। जो मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ से बोला, और जैसा कि पिछले कुछ दिनों में कुछ गोष्ठियाँ जगह जगह पर होंगी, आप सबके बीच में वैज्ञानिक जाएंगे, कृषि वैज्ञानिक जाएंगे, एक्सपर्ट जाएंगे, बड़े किसान जाएंगे, और जो भी रिसर्च हैं या जो भी नई टेक्नोलॉजी हैं उनकी जानकारी आपको मिलेगी। क्या लगता है कि इसका ज़मीनी स्तर पर फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा ज़मीनी स्तर पर भाई। फ़ायदा जो है आदित्यनाथ योगी जी ने जो कहा है, आज बताया, तो वो फ़ायदा हर किसानों को मिलेगा। कहा जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसान मजबूत होगा, किसान का परिवार मजबूत होगा, खेती मजबूत होगी तो ही देश मजबूत होगा। ये बात अब कितनी सच लगती है? सच है, ये है कि किसान अगर उपज करेगा, स्वाभाविक उन्नति होगी उसकी, और स्वच्छ किसान भी होगा। क्या शुभ नाम है? राधे श्याम वर्मा, पिंडौली रायबरेली। पिंडौली रायबरेली। आप अपना शुभ नाम बताइए भैया, कहाँ से आए हैं? प्रमोद कुमार नाम है मेरा, उन्नाव जिले से मैं आया। प्रमोद जी, उन्नाव राजधानी लखनऊ के बगल का जिला है। खेती किसानी की में अब कितनी रुचि लोगों की है? और ये जो जैसे मुख्यमंत्री ने आज यहाँ बताया कि अगर वैज्ञानिक विधि, कृषि वैज्ञानिक विधियाँ, उन्नत खेती, प्रगतिशील खेती कैसे की जाए, इसकी जानकारी अगर किसानों तक ज़मीनी स्तर पहुँचेगी तो इसका क्या लाभ मिलेगा? यही लाभ है कि हम लोगों को जैसे जानकारी यहाँ आते हैं, हम लोग नई नई टेक्निकल मालूम होता है, बताते हैं लोग, हाँ, तो उस हिसाब से खेती करते हैं तो हम लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होता है। अच्छा, किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जो लंबे समय से चल रही है, धीरे धीरे करके बहुत सारे किसानों को उसका लाभ मिल रहा है, उसको पसंद भी लोग कर रहे हैं। क्या लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उसमें छूटे हुए हैं जिनको जोड़े जाने की ज़रूरत है? जी, काफ़ी लोग छूटे हुए हैं, ऐसी काफ़ी समस्याएं हैं, पड़ रहे हैं, मगर काफ़ी स्तर पर जो भी अपने हमारे यहाँ ब्लॉक के लोग हैं कृषि विभाग में, उन लोग लगे हुए हैं, अपना देख भी रहे हैं, सुधार के लिए भी जारी है उनका। अच्छा, ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है, जागरूकता कार्यक्रम होगा, क्या लगता है कि इसके माध्यम से उन लोगों को भी मदद मिलेगी जो किसान सम्मान निधि या फसल बीमा वगैरह का लाभ अभी नहीं पा रहे? नहीं, फसल बीमा वगैरह तो कम हमारे यहाँ चल रहे हैं लोग, करा भी कम लोग रहे हैं किसान, क्योंकि मालूम भी नहीं होता काफ़ी किसानों को। यानी आप मानते हैं कि जानकारी का अभाव है और जानकारी पहुँचनी चाहिए? गाँव में जानकारी। आपका शुभ नाम क्या है भैया? अजय कुमार, कहाँ के रहने वाले? उन्नाव से बीटीएम है। हाँ, अजय जी बीटीएम हैं। चलिए, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है, इसका एक्चुअल लाभ किसानों तक पहुंच जाएगा? जी, पहुंच जाएगा। हम लोग जो है गांव-गांव में जा कर के गोष्ठियाँ करते हैं, किसानों के खेतों पे मिट्टी कलेक्ट करते हैं, और नई नई बीजों की जानकारियाँ, नई नई जो बीज आ रहे हैं उनके बारे में बताना, और पीएम किसान का काम करना, ये सब जो है अब घर घर गांव-गांव में जा कर के ये सब काम किए जा रहे हैं। ठीक है, बड़े लंबे समय से किसानों के लिए अच्छी स्कीमें चलती हैं। किसानों को उनका लाभ अगर मिल जाए तो शायद उत्तर प्रदेश आने वाले समय पे इजराइल को भी पीछे छोड़ दे, क्योंकि यहाँ के लोग किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहते। अब क्या लगता है कि जागरूकता की कमी है या सिस्टम में अभी और सुधार की जरूरत है? जागरूक तो किए जा रहे हैं। देखो, कई एक सालों से तो किसान पाठशालाएँ चल रही हैं, गांव-गांव में जा कर के हम लोग किसान पाठशालाएँ कर रहे हैं। वहाँ पे किसानों को सारी जानकारियाँ, योजनाओं की जानकारियाँ, नए नए बीजों की जानकारियाँ, तकनीकी, अब जो पहले खादों का प्रयोग ज़्यादा करते थे, अब जैविक खेती की तरफ किसान बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छा उत्पादन होगा। जो पहले ज़्यादा जहरीली दवाइयाँ डालते थे फसलों पर, तो अब उतना नहीं, जैविक की तरफ अब ज़्यादा किसान बढ़ रहा है। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड से हटाकर जैविक खेती की तरफ ले जा रहे हैं। ये प्रयोग कितना सफल दिखाई पड़ रहा है कि पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड लोग बच पा रहे हैं या अभी भी फसल के लालच में कर रहे हैं? नहीं, फसल के लालच में तो कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा स्लो होगा, धीरे धीरे कम होगा। अभी कुछ लोग कम कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है गांव-गांव में प्राकृतिक खेती चल गई, गो आधारित खेती चल रही है, अब थोड़ा कम होगा, कम हो रहा है। किसी ज़माने में हमने देखा, आप सब बने रहे, किसी ज़माने में हमने देखा कि लोग घूरे बनाते थे, गोबर की खाद बनती थी, सन बोते थे खेतों में, हरी खाद, गोबर की खाद, इनका उपयोग होता था और इतना स्वादिष्ट अन्न उत्पादित होता था। धीरे धीरे उर्वरक के प्रयोग से, रसायन के प्रयोग से वो चीज़ कम हुई। दोबारा क्या वो संभव है उसको वापस लाना?
नहीं वही कल लावा जा सके तो थोड़ा आदमी बदलाव करे तो फिर आ जाएगा। तो क्या लगता है इस प्रकार के अभियान प्रशिक्षण के जो होंगे, कृषि विकसित कर संकल्प अभियान, इस प्रकार के अभियानों से जागरूकता जो आएगी उससे बदलाव आ सकता है? हाँ आ सकता है। अब लोग बहुत जाना नहीं चाहते हैं, हम लोग जैसे जाते हैं तो हम लोग जानकारी होती है सब चीज़। क्या शुभ नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, काहे की खेती मूल रूप से आप करते हैं? हम तो धान की और गेहूँ की। धान और गेहूँ की। धान और गेहूँ की खेती जो है माना हमने कि नकदी खेती है, लेकिन बावजूद उसके प्रदेश में धान और गेहूँ की खेती से उतनी कमाई संभव है जितनी सब्जियों की खेती से, जैविक खेती से संभव है? सब्जी वाली थोड़ी ज़मीन कम है और बगल में है वो करते हैं। ठीक है, आप क्या बताना चाहते हैं? सर धान की खेती जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में होती है वहाँ एक धान वैरायटी है देहरादून, वो वहाँ 40 रुपया 45 रुपया किलो बिकता है, इसलिए संभव है। वहाँ सब्जी की खेती से अच्छा धान की खेती है। और वहाँ 4 वैरायटी चलती है, एक 1508 है और 11 17 18 भी आ गई, जो 30 रुपया 35 रुपये के रेट में धान बिकता है। तो जिस रेट में चावल बिकता है उस रेट में हमारे यहाँ धान बिकता है, इसलिए वहाँ ये नकदी भी फसल है और फ़ायदेमंद भी है। ठीक है, आप क्या कहना चाहते थे? मतलब धान वान तो मतलब पानी का ज़्यादा हो जाता, तालाब वालाब है, इससे दिक्कत है। धान बेल्ट मतलब वहाँ पर पानी ज़्यादा। पूर्वा बहुत बड़ी मंडी हमारे धान की है और वो वहाँ से जो है बहुत बड़े व्यापारी यहाँ के अपना कांटा लगाते हैं। उस क्षेत्र का धान जो है वहाँ इकट्ठा होता है सब देहरादून। अब अन्य मोटे धान भी और महीन धान भी कृषि विभाग की तरफ से, ब्लॉक की तरफ से भी हम लोग बीज ले जाते हैं, महीन और मोटे धान ले जाते हैं, वहाँ उपलब्ध रहते हैं। गोष्ठी हो रही हैं, जागरूकता आई है, जैविक खेती की तरफ रुझान जा रहा है लोगों का, चूँकि स्वाद जो है जैविक खेती से जो उत्पादित चीज़ें हैं उत्पादन में वो जो स्वाद मिलता है उन चीज़ों में, तो इसका भी रुझान जा रहा है किसानों में कि भाई जैविक खेती की जाए। यानी आम किसान अब जैविक खेती के महत्व को धीरे धीरे समझने लगा है। जी 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 उसको उसने अपने गृहपालिका बनाई, उसमें जैविक जैसे मैंने भी बनाई है अपने यहाँ, और मैं जैविक खेती से मतलब जैविक खादों को डाल करके उनको पैदा करता हूँ, तो उसमें जो स्वाद है वो बाजार की चीज़ों में नहीं है। वो जो फर्टिलाइजर्स जो रासायनिक खादों से पैदा की जाती हैं चीज़ें, उसमें फ़र्क है उसमें। अच्छा, विभाग के अधिकारी, विभागीय कर्मचारी कितने मददगार साबित हो पा रहे हैं आपको लोगों के लिए, जब आपको उर्वरक और रसायन की खेती से जैविक खेती की तरफ उत्प्रेरित किया जा रहा है, तो इन लोगों की मदद कितनी मिल पा रही है? हमारे गांव में, मेरा गांव लक्ष्य में लिया गया था, मेरा सौभाग्य क्या नाम है गांव का? है, लंगरपुर गांव है मेरा, उन्नाव में। उन्नाव में। नीरज सिंह मैं किसान हूँ गांव का। तो ये सौभाग्य था कि कृषि विभाग के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनसे मिलने के बाद जो है हमारा गांव के किसानों को 50 किसानों को जो है चयनित किया गया और उसको जो है उसका जैविक खाद बनाने का सारे साधन प्रसाधन उसको उपकरण सब दिए गए और हमने वहाँ पर प्रयोग किया उसका। और उसका जो है हमने यहाँ 50 में तो 100% तो नहीं, लेकिन 40 किसान जो है हमारे जैविक खेती अपनाए हुए हैं। जैविक खाद के रूप में किस प्रकार की जैविक खाद आप बनाते हैं? क्या है वो मटेरियल जिसको किस प्रकार से जैविक खाद, मतलब किस चीज़ की बनाते हैं? केवल गोबर की, जानवरों के, या कुछ और? कैसे बनाते हैं जैविक खाद? क्या है उसका? गौमूत्र का विशेष रूप से हम लोगों ने जीवामृत बनाया जो गौमूत्र से बनता है और उसको हमने कलेक्ट किया। हम गाय पाले हुए हैं जो भी, और भी किसान भी हमने प्रोत्साहित भी किया लोगों की गाय पालने के लिए। तो उसको इकट्ठा करके उसमें हम ड्रम में इकट्ठा करते हैं 5 लीटर वो गोमूत्र और 5 किलो गोबर, उसमें मिट्टी मिला के एक मात्रा है हमारी लिखी हुई, और उसमें पेड़ों के, पीपल और बरगद के पेड़ों की मिट्टी और उसके साथ और गुड़ और बेसन मिला करके एक निश्चित मात्रा है मिक्स करके, लेकिन तो रख देते हैं 10 से 15 दिन के लिए ढक करके, और उसको क्लॉक वाइज में घुमाते हुए हर तीसरे दिन चौथे दिन घुमाते हुए उसको फिर 15 दिन के बाद वो कम्प्लीट हो जाता है। उसमें क्रिया हो जाती है, कुछ उसके अंदर जो है वो सब दिखने लगता है कि बनकर तैयार हो गया। उसको छानते हैं और प्रयोग करते हैं छिड़काव में, किसी भी रूप में, सब तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। क्या नाम देते हैं उस खाद को? जीवामृत। जीवामृत। और कोई विधि बताई है जैविक खेती के लिए किसी प्रकार की खाद तैयार करने? सबसे अच्छा तो ये है कि जो फसल अवशेष हैं वो खेतों में ही मिला दिए जाते हैं और उनको खेतों में ही सड़ा दिया जाता है, जिससे कि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी में 0.8% होना चाहिए, तो लगभग कवर कर रही है इससे जो फायदा मिल रहा है। हाँ, फसल अवशेष जो सड़ाए जा रहे हैं उनको जलाया नहीं जा रहा है या खेतों से बाहर नहीं निकाले जा रहे हैं, वहीं पे खेत में ही सड़ा दिए जाते हैं। अच्छा, आम किसान कितनी रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं इस प्रकार की जैविक खेती में या जैविक खाद बनाने में? कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो है काफ़ी किसान कर रहे हैं इसमें,
काफ़ी किसान इस विधि को अपना रहा है। गौ आधारित उर्वरक किसान यूज कर रहे हैं और फसल अवशेषों को अपने खेतों में ही मिक्स कर देते हैं। ये आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो अपने सियासी ढोल बोल रे बोल कार्यक्रम में हम आपसे एक बार और थोड़ी सी बात कर लेंगे 10 मिनट की। जैविक खेती निश्चित रूप से एक बड़ी कल्पना है। अगर जैविक कृषि पूर्ण रूप से लोग अपना लेंगे तो शायद सेहत के लिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के भविष्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप सब इसके लिए काम भी कर रहे हैं। कितनी रुचि इसमें आम किसान अभी दिखा रहा है, और रुचि लोग दिखाएं उसके लिए क्या प्रयास किए जाने की जरूरत है? हम लोग तो यही कहना चाहते हैं कि कम से कम जो रासायनिक डालना है कम से कम किसान डालें तो काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे बीमारियां होती काफ़ी है इन लोगों से, काफ़ी मान के चलो, मगर कम लोग ही यूज कर रहे हैं, रासायनिक ज़्यादा यूज कर रहे हैं। बैक्टीरिया क्या बोल रहे हैं इसके? ठीक बात। अभी इन्होंने कहा जैसा कि कम लोग ही जैविक खेती का उपयोग कर रहे हैं, कम ही लोग, तो ये उत्तर प्रदेश के सबसे वरिष्ठ मंत्री कृषि मंत्री के रूप में है सूर्य प्रताप शाही। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी रुचि है। हालांकि मुख्यमंत्री की व्यस्तता बहुत होती है, किसी एक विभाग को लेकर, किसी एक चीज़ को लेकर मुख्यमंत्री अपना समय पूरा दे पाए, संभव ही नहीं है। लेकिन क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस दिशा में वास्तव में कुछ धरातल पर काम हुआ? हाँ, धरातल पे काफ़ी काम हुआ है किसानों के लिए। जैसे अभी पीएम किसान आप अभी बात कर रहे थे, पीएम किसान में लगभग 90% लोग गांव के पार हैं। ठीक, अब थोड़ा इसमें आ गया है एक और फार्मर रजिस्ट्री। अब हम लोगों को ये भी आसान हो जा रहा है कि अगर फार्मर रजिस्ट्री हो गई तो आधार से हमारी खतौनी लिंक हो जाती है। कहीं भी जाएंगे तो उसमें ये पता चल जाएगा कि हमारे नाम कितनी ज़मीन है। एक आधार नंबर डालेंगे, उसको पूरा सीरियल से अपना गाटा आ जाता है, कहाँ कहाँ ज़मीन है, ये सब भी पता चल रहा है। फार्मर रजिस्ट्री, इन्होंने एक बड़ी वर्डिंग, एक बड़ा वर्ड कंपोजिशन है फार्मर रजिस्ट्री। ये हो जाने के बाद बड़ी सुविधा इन्होंने बोला मिलेगी। क्या है ये फार्मर रजिस्ट्री? फार्मर रजिस्ट्री में किसान के जैसे किसान का आधार डाल करके और जो उसकी जो खेती है वो इससे लिंक कर दी जाती है। फार्मर रजिस्ट्री में सिस्टम है, जितनी भी खेती उसके गांव में है, जिस गांव में, वो गांव की खेती सिलेक्ट हो जाती है। अब फार्मर जो पहले किसान रजिस्ट्रेशन करते थे पीएम किसान का, तो अलग से खतौनी अपलोड की जाती थी। अब जब फार्मर रजिस्ट्री हो गई है तो इससे जब वो पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो आधार से ही सारे डाटा उठा लेगा फार्मर रजिस्ट्री से। अब वैसे जो अब अपलोड नहीं करना पड़ेगा अलग से खतौनी। यानी आपका कहना है कि जो कृषि अभिलेख हैं किसान के, उनको आधार से लिंक कर दिया जा रहा है। ऐसी विधि दे दी है सर? ऐसी विधि दे दी। अभी इसमें दिक्कत ये आ रही कि कुछ लोगों के नाम में थोड़ा मिस्टेक है। जैसे पिताजी के नाम में जैसे राम प्रसाद है या कुछ और है, थोड़ा बहुत छूट गया है। खतौनी में कुछ और है, आधार में कुछ और है। ऐसे लगभग 20-25% लोग हैं, तो उनको थोड़ी दिक्कत है, तो वो अपने एप्लीकेशन या मुकदमा करा के वो सही करा लेंगे। अच्छा, डिजिटल टेक्नोलॉजी में मुश्किल आ रही होगी क्योंकि नाम में डिफरेंस है। जरा भी एक स्पेलिंग गलत है तो फिर वो फार्मर रजिस्ट्री में वो डाटा नहीं उठाते हैं। उसके लिए भी तो सरकार का अपना डिजिटल विभाग है, टेक्नोलॉजी विभाग है, आईटी डिपार्टमेंट है। अगर अधिकारी रिकमेंड करके डॉक्यूमेंट किसी किसान के भेजेंगे तो वो चेंजिंग उसमें होकर डिजिटल एक्सेप्टेंस हो जाएगी उसकी। तो वो तो वहीं तहसील से जब एक्सेप्ट किया जाएगा और फिर वहाँ लोड किया जाएगा उसका नाम सही करके, तभी फिर वहाँ शो करेगा। अच्छा, अगर कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को सुधार करके या उसको रिकमेंड करने का अधिकार किस लेवल के अधिकारी को दिया गया? वो तहसील लेवल के एसडीएम को दिया को, हाँ एसडीएम साहब को, तो उन्हीं के हस्ताक्षर से ये आदेश लगते हैं। आधार में अगर दिक्कत आ रही है तो जन सेवा केंद्र पे सही हो जाएगा, और खतौनी में सही अगर दिक्कत आ रही है तो तहसील से सही हो जाएगा। अच्छा, खतौनी में दिक्कत आने पे लेखपाल, कानूनगो और एसडीएम मतलब राजस्व विभाग जो है वो सही कर देगा, और अगर आधार में दिक्कत है तो जन सेवा केंद्र। जी जी, सीएससी केंद्र से सही हो इस जाएगा। पे काम चल पा रहा है? चल रहा है सर, चल रहा है। ये जो ज़मीनी मुश्किलें किसानों को आती हैं, एक छिप ज़मीनी मुश्किलें आती हैं किसानों को, छोटी मुश्किलें, क्योंकि किसान बहुत शिक्षित नहीं था। किसान ने पढ़ाई लिखाई में जिन लोगों ने रुचि दिखाई वो कुछ और काम में लग गए जाके। जिन लोगों को अमूमन एक ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को अन्य कार्यों में मौका नहीं मिला वो शायद मजबूरी में खेती किसानी में लगे होंगे। अब वो इतने एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए त्रुटियां होती हैं, और जब त्रुटियां होती हैं तो वो योजनाओं से महरूम रह जाते हैं। इस पर क्या आपको लगता है कि इस पर एक बार पूरी ताकत लगा के इस पर काम किया जाने की जरूरत है? नहीं, जरूरी है। सब लोग जैसे खेती करेंगे तो अच्छा है। अब नहीं कोई काम मिल रहा तो खेती तो करना ही करना, किसानों को यही एक वही है। क्या आपको लगता है आने वाले समय में ऐसी स्थिति आ सकती है कि लोग रुचि से खेती करें? देखो, देहात में सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात पे है, जैसे घर में कोई जो नौजवान है वो बाहर निकल जा रहे हैं,
तो वहाँ जो गांव में जो रुक रहे हैं तो बुजुर्ग आदमी ही हैं जो अधिकतर, नौजवान बहुत कम है। जैसे कि खेती में ये दिक्कत आ रही है कि निराई गुड़ाई और फसल कटाई के लिए मशीनों का प्रयोग अब किया जा रहा है। हाथ से काम करने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। इन्होंने सबने जो बात की उससे एक बात निकल के आई कि खेती किसानी को वो लोग कर रहे हैं जिनके पास कोई और कार्य करने का मौका नहीं है, या फिर वो लोग कर रहे हैं कि जिनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि अब कोई वो नया काम जाके बाहर कहीं नौकरी चाकरी या इनोवेटिव काम नहीं कर सकते। तो क्या लगता है कि खेती किसानी आने वाले टाइम पे अगर प्रयास किया जाए इतनी अच्छी चीज़ हो सकती है कि रोजगार के लोग उससे जुड़े? हाँ, हो सकती, अगर उसका टेक्निकल से किया जाए तो हो सकती। अब जो करने वाले वो बाहर चले जाते हैं, अब हम लोग जैसे हैं तो हम जितना हो सकता उतना करते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे, अपने मन का जवाब दीजिएगा। असली किसान के रूप में आप सब यहाँ खड़े हो, जो बात ज़मीनी बात कर रहे हो, कैसे जैविक खाद बनानी है, कौन सी फसल नकदी है, किस फसल से अच्छा पैसा मिल रहा है, खेती की बात है ये। लेकिन हम किसान यूनियन का नाम जब देखते हैं तो हमको बड़े अजीब अजीब से बड़ा किसान दिखाई पड़ते हैं। वही कौन से किसान है? वही बड़े किसान हैं, वही खाली माल अर्जित कर लेते हैं, बाहर हो जाते हैं। हम लोग छोटे किसान हैं, ना किसान यूनियन के पास जाते हैं, हम स्वयं अपना काम करते हैं और थोड़ा बहुत इधर उधर काम कर लेते हैं। जो नरेगा वरेगा चलता है उसमें काम कर लेते हैं। किसान हैं जो नेतागिरी करते हैं और जो है उनके सब लेबर काम करते हैं। वो सब वो बड़े किसान हैं, देख रेख करते हैं और उनके सब नौकर काम करते हैं। हम भी जब खेतों में जाते हैं किसी भी ज़िले में, मैं खुद लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ, मैं भी जब खेतों के पास जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ लाखों की संख्या में अलग अलग जगह लोग काम कर ही रहे हैं अपनी खेती में। तो फिर हम सोचते हैं कि ये टोल प्लाजाओं पर और ये बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, दौलताबाद में, ये आंदोलन करने के लिए जो इकट्ठा है किसान, ये कहाँ से आवत है फिर? अब ये तो किसान जो है सब आते हैं नेता नगरी करने, अपनी आवाज़ उठाने। भाई छोटे किसान तो वहाँ अपनी आवाज़ उठाने पहुँच नहीं जाएगा, इतनी ना उनके पास व्यवस्था होती ना समय होता है। यहाँ सब गैया उनका खेत चर जाएंगी। कारण ये भी तो है कि बंदर इतना हो गया है, गाय और सांड मतलब उनके लिए गौशालाएँ हो गई, लेकिन अभी भी बंदर और वो क्या नाम नील गाय ये ज़्यादा हैं। तो इनको तो इनके लिए तो अपने खेतों की रखवाली कर लो तो वही अच्छा है। यदि जो खेती कर रहा अगर रखवाली एक दिन ना करी तो पूरे उसकी 6 महीने की साल भर की मेहनत बेकार होगी। एक बार फिर से सब लोग अपना नाम और गाँव बता दीजिए प्लीज। प्रमोद कुमार नाम है मेरा, ग्राम सिउद्दीन खेड़ा। राजेश कुमार उन्नाव, पूर्वा ब्लॉक। हम BTM अजय कुमार पूर्वा ब्लॉक से। राम प्रकाश, ग्राम लंगरपुर, पोस्ट पूर्वा, जिला उन्नाव। नीरज सिंह, लंगरपुर पूर्वा ब्लॉक। ये सब किसान हैं, वो किसान जो खेतों में फसल उगाते हैं, वो किसान जो खेती की नब्ज भी जानते हैं और अपना हाल भी, वो किसान जो उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग अगर कोई मदद कर रहा है तो कितनी मदद मिल पा रही है ये भी जानते हैं, और अभी कितनी ज़रूरत और है ये भी जानते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए टेक्निकली क्या मुश्किल लोगों को आ रही है, जो छूटे हुए हैं उस पर भी उन्होंने बात की, और कितनी मदद सरकार कर पा रही है उस पर भी बात की उन्होंने। एक चीज़ निकल के आई कि अभी भी खेती किसानी से ज़्यादातर उन लोगों का जुड़ाव है जिनके पास दूसरे ऑप्शन नहीं है। जिनके पास दूसरे ऑप्शन हैं वो कहीं और कुछ ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि जैसे कुछ लोगों ने रोल मॉडल बन के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, ऐसे आने वाले समय में जैविक खेती और उन्नतशील खेती, प्रगतिशील खेती ऐसा ऑप्शन भी बन सकती है कि लोग रोजगार के लिए, लोग अपनी तरक्की के लिए इसको एक प्राथमिक ऑप्शन के रूप में जाने। क्या कुछ होगा वक्त तय करेगा, लेकिन सियासी ढोल बोल में फिलहाल हमारी रिपोर्ट आपके लिए पेश है। नमस्कार।